इजहार देखकर विद्या ने अभीरा पर हाथ उठाया तो भड़क उठा अरमान। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान करेगा विद्या की बेइज्जती और बचाएगा अभीरा का सम्मान। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गणगौर का फेस्टिवल मनाया जा रहा है और शो में अरमान और अभीरा की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं विद्या अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। माधव के लाख समझाने के बाद भी विद्या अरमान और अभीरा को अलग रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब वह देखती है कि अरमान और अभीरा एक ही कमरे में रह रहे हैं और अरमान ने अभीरा की जान भी बचाई है, साथ ही अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है कि वह आज भी उसी से प्यार करता है, तो अभीरा चौंक जाती है। वहीं विद्या यह सब देखकर हैरान रह जाती है। विद्या अभीरा का हाथ पकड़कर उसे अरमान के कमरे से बाहर ले जाती है और उसका सामान फेंक देती है। अरमान बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या नहीं रुकती और कहती है कि अब यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, शादी होगी या नहीं, मैं मासा का ख्याल खुद रख सकती हूँ। दिशा की बुआ को भी मैं मना सकती हूँ, लेकिन मुझे यह लड़की इस घर में नहीं चाहिए जिसने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की। 8 साल पहले छोड़कर चली गई, तो अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है। वह आगे कहती है, अब देखो, तुमसे भी उगलवा लिया ना कि तुम इससे प्यार करते हो। क्या सच में तुम इससे प्यार करते हो? इस पर अरमान कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी अभीरा कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं था इस घर में आने का, मैं यहाँ सिर्फ दादी सा के लिए आई हूँ। और 8 साल पहले क्या हुआ था, ये सच्चाई आप लोगों ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैं छोड़कर नहीं गई थी, आपने मुझे मजबूर किया था घर छोड़ने के लिए। आपने मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया और कस्टडी पेपर्स पर साइन करवाए। ये सुनकर अरमान शॉक्ड रह जाता है। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गुस्से में अभीरा ये सच्चाई भी बता देती है। वह कहती है, माँ, आपने मुझे कस्टडी पेपर्स दिए थे, मैं छोड़कर नहीं गई थी। मैंने साइन इसलिए किए क्योंकि आपने कहा था कि साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि उसे मुझसे दूर रहना होगा, तभी वह ठीक हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह किसी भी तरह से ठीक है। आज भी वह पैनिक अटैक से जूझ रही है। ये सुनकर विद्या की चुप्पी सबको हैरान कर देती है। अरमान पूछता है, क्या माँ, आपने वो पेपर्स बनवाए थे? आपने तो मुझसे कहा था कि अभीरा ने साइन करके पेपर्स भेजे थे। विद्या सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा कहती है, क्या अरमान, वो पेपर्स तुमने वापस नहीं भेजे थे? माँ ने तो कहा था कि तुमने भेजे हैं। तब अरमान और अभीरा को समझ आ जाता है कि यह चाल विद्या की थी। माधव भी कहता है कि अगर तुम दोनों ने पेपर्स नहीं बनवाए तो जरूर तुम्हारी माँ ने ही बनवाए होंगे। विद्या गुस्से में कहती है, वाह अभीरा, अब खुद इस घर से जाना नहीं चाहती तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इस पर अरमान कहता है, माँ, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती, आप मुझे सच बताइए। आखिरकार विद्या मान लेती है कि उसने ही पेपर्स बनवाए थे। यह सुनकर अरमान बुरी तरह भड़क जाता है और कहता है, माँ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं आपसे दूर हुआ था तो आपकी क्या हालत हो गई थी, लेकिन आपने मेरी बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? विद्या फिर से सफाई देने की कोशिश करती है और गुस्से में अभीरा को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। वह मेरी पत्नी है और मेरी बच्ची की माँ है। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। आपको यही जानना था ना? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे नफरत नहीं कर सकता, चाहे उसकी कोई भी गलती क्यों ना हो। वह आगे कहता है, मुझे पता है कि वह कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। गलती मेरी थी जो मैं हमेशा उस पर इल्जाम लगाता रहा और उसकी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं की। मैं शायद माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। अरमान भावुक होकर कहता है कि मैंने 2 बार गलती की। पहले अपनी बच्ची को उसकी माँ से दूर रखा और अब फिर वही गलती दोहराई। आपकी वजह से वह अपनी बच्ची से दूर रही। अब उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। वह कहता है, माँ, यह वही अभीरा है जिसने हमेशा इस घर के लिए अपना फर्ज निभाया। अब अभीरा कहीं नहीं जाएगी। मैं मायरा को समझा दूंगा कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी। इस पर अभीरा कहती है, नहीं अरमान, मैं नहीं चाहती कि वह अपनी दादी से नफरत करे। हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मैं अपने बच्चे का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, तुम बस मुझे एक मौका दिला दो। अब देखना दिलचस्प होगा
कि क्या अरमान एक बार फिर अभीरा की मदद करेगा और मेहर कौन सा नया खेल